नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल 2024 में आज हम तुला राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुला राशि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि, उनकी प्रिय राशि है। ऐसे व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं। ये अपनी बात को बहुत ही तोल मोल कर करते हैं। बात ही क्यों, अपने पूरे जीवन से संबंधित कोई भी घटना हो उसमें ये काफ़ी सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेते हैं, यानी कि पूरा तोल मोल कर ये कोई कार्य करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये प्रेम की राशि है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये प्रेम तो अवश्य करते हैं, लेकिन उसमें इनका स्वार्थ अवश्य छिपा रहता है। यानी कि ये निश्चल प्रेम नहीं करते हैं, अपने उन्नति अपने फायदे के लिए प्रेम करते हैं। किसी भी व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनर से या अपनी पत्नी या अपने पति से, किसी भी व्यक्ति से ये लोग प्रेम अवश्य करते हैं और पूरे डिवोशन के साथ करते हैं। लेकिन इनको पहले एश्योरेंस चाहिए होती है कि ये व्यक्ति इस लायक है उनके प्रेम पाने के या नहीं। अगर कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति उनके लायक नहीं है तो वो उससे दूरी बनाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कुल मिला के ये तुला राशि का मैंने आपको हल्का सा परिचय दिया। अब आज उनके 2024 में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के सप्तम भाव में गुरु गोचर करेंगे मई तक, और छठे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में इनके अगर बात करूं तो शनि देव गोचर कर रहे हैं, जो अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए, अगर तुला राशि वाले स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस समय उनका ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, पढ़ाई में मन लगने वाला है। और अगर आप ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आप शादी की इच्छा पाले हुए हैं, तो 1 मई तक शादी के योग भी काफ़ी बने हुए हैं, क्योंकि मई तक गुरु आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि को देख भी रहे हैं। वही शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम भाव पे पड़ी हुई है, यानी कि दिव्य गोचर से आपका सप्तम भाव एक्टिव है। अगर आपकी दशा भी शनि या गुरु या आपकी कुंडली के उन ग्रहों की चल रही हो जिनका संबंध सप्तम भाव से है, तो इस साल मई तक कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलने वाली है अपने शादी के संबंध में, अपनी पार्टनरशिप के संबंध में। अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी मई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो लाभ भाव भी आपका शनि और गुरु दोनों से जो है एक्टिव हो रहा है। तो मई तक आपको अगर प्रमोशन अवेटेड है, आपका ड्यू है, तो अवश्य ही प्रमोशन के चांसेस इस साल आपके बन रहे हैं, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति इस साल होने वाली है। मई तक कोई भी इच्छा अगर आप आपके अंदर हैं और उसके प्रति आप सीरियस होकर कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन कर्म ही प्रधान होता है। सिचुएशन तो आपकी अच्छी है, लेकिन आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर्म भी निरंतर करते रहें, तो आपको प्रमोशन और अपने पार्टनर, नया पार्टनर आपको मिलने में मई तक अच्छी सफलता मिलने वाली है।
राहु छठे भाव में है। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं या आपसे कोई ईर्ष्या करते हैं तो राहु उनका दमन करेंगे, यानी कि आपकी समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं, तो राहु देव उसका निश्चित ही दमन करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में राहु कोई बीमारी अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो बढ़ा सकता है। केतु आपके 12th हाउस में होने की वजह से आपको अध्यात्म की तरफ रुचि हो सकती है, पूजा पाठ में मन लग सकता है। और अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से शुद्धता की तरह से करिए, तो आपके सारे कार्य इस साल बनने वाले हैं। जहाँ तक आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों का संबंध है तो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु की यहाँ पर नवम दृष्टि आपकी पड़ रही है, यानी कि गुरु आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ने वाली है, तो ऐसे में आप काफ़ी ब्रॉड माइंड होंगे, काफ़ी सुलझे हुए होंगे, आपके विचार सुलझे हुए होंगे। और आपको कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाइयों से निकलने की राह भी गुरुदेव आपको अवश्य सुझा देंगे, यानी कि हर परेशानी का हल आपके पास स्वयं के पास होगा। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक आपके परिवार, धन और वाणी की बात करें तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें। परिवार में किसी प्रकार का कोई तनावपन ना होने दें अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि कई बार आदमी वाणी से किसी को या अपने व्यवहार से परिवार में थोड़ा सा माहौल ख़राब कर देता है, लेकिन बाद में उसे वो रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पहले से ही आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप अपने थोड़ा सा व्यवहार को ध्यान रखिए, खास तौर से परिवार के मामले में। धन संबंधी कोई आपको इस साल सूचना मिल सकती है, कोई धन आपका कहीं अटका हुआ है तो आपको इस साल वो धन मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए, आपके विचार के लिए ये साल अच्छा है, आपके प्रमोशन के लिए ये साल अच्छा है। और आपके दुश्मनों के नाश अवश्य इस साल अगर हैं, चाहे वो मानसिक दुश्मन हो चाहे शारीरिक दुश्मन हो, तो उनका जो है निश्चित ही दमन हुआ। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको एडवांस में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।